अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में जनाब जी। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और बारिशों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। स्प्रिंग की आमद है, फिर से यहाँ पे विंटर आता है, फिर स्प्रिंग एक दिन के लिए आता है और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है जनाब। मेरे बच्चे स्कूल से आके आज राइटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं जनाब। आज उनको जो है ना 1 2 3 मैंने सोचा जो वर्ड्स हैं कुछ लेटर्स के, दो दो तीन तीन लेटर्स के साथ, वो मैं इनको थोड़ी प्रैक्टिस कराऊँ। सोचा ONE1 से स्टार्ट करते हैं और इनको अच्छा लगा और इस तरह से ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जनाब। तो बच्चों को इस एज में कुछ ना कुछ इस तरह का कराना होता है ताकि रीडिंग के साथ साथ उनकी राइटिंग के स्किल्स भी इन्हेंस हो, क्योंकि अभी जैसे जैसे एज के साथ ये अब डिफरेंट ग्रेड्स में जाते जाएंगे तो उस तरह से जो है ना उस हिसाब से उनकी स्किल्स और जो भी लर्निंग का जो प्रोसेस है टाइम से पहले अगर आप प्रोएक्टिवली उनको कराते हैं चीज़ें तो आसानी हो जाती है। फिर मेरे घर में यह है कि मैं छोटे वाले को अगर बिठाऊं या बड़े को बिठाऊं तो दूसरा खुद ब खुद आके इंटरेस्ट लेने लगता है। सो ये एक अच्छी बात होती है। सिबलिंग्स एक दूसरे को देख के काफ़ी कुछ सीखते भी हैं जनाब। अच्छा जी, बात हो रही थी जनाब बारिशों की। हमारे कनाडा का मौसम अभी तक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और जनाब जब माइंड में इतनी चीज़ें हों और आपको पता ना चले कि जनाब कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो मैं क्या करती हूँ जनाब, मैं जो है ना चूँकि किसी हर एक को वैरायटी ऑफ चीज़ें पसंद है, तो मैंने क्या किया इस हफ्ते मैंने बल्क में ला के सारी चीज़ें रख दी। लॉट्स ऑफ एग्स ला के रख दिए जनाब। जब से कनाडा आए हैं जनाब और मुझे बहुत सी चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो रही है। लोग कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, ये अच्छा है, ये बुरा है जनाब। बस आप जितना किसी का सुनेंगे उतनी कन्फ्यूजन होगी। तो मैं क्या करती हूँ, बल्क में मिल्क भी ला के रख लेती हूँ। मैं 3% मिल्क यूज़ करती हूँ जो एक्स्ट्रा क्रीमी होता है। साथ में मैं ऑर्गेनिक एग्स यूज़ करती हूँ। फिर साथ में जो है ना जनाब मैं ब्रेड में मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करती हूँ और होल व्हीट अपने बच्चों के लिए लाती हूँ। फिर बात आ गई नमक की। यहाँ आके पता चला लोग कहते हैं कि पिंक सॉल्ट यूज़ करो, पिंक सॉल्ट यूज़ करो। फिर समझ ही ना आए, मैं टेबल सॉल्ट भी रख के रख दिया। ये पिंक सॉल्ट देखें, ये मेड इन पाकिस्तान है जनाब, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान है। कोई अपने कंट्री की चीज़ देखे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। अब ये भी अपना कंट्री है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, नो डाउट, बट जो हमारे ओरिजिन्स है वो तो पाकिस्तान से ही है। एनीवेज, तो फिर क्या हुआ जनाब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इतनी कन्फ्यूजन है। जैसे अब हनी भी आ जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको रॉ हनी पसंद है जो जैसा ज़्यादा हेल्दी होता है। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल हनी अच्छा होता है, ऑर्गेनिक हनी अच्छा होता है, अनपेस्चराइज्ड रॉ हनी अच्छा होता है। कुछ कहते हैं कि जो मनुका हनी है वो अच्छी हनी है जनाब। मैंने क्या किया, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हनीज़ भी घर में ला के रख दी है ताकि ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो, जिसको जो पसंद है बस वही खाए। तो कभी कभी जो है ना मैं क्या करती हूँ, चीज़ें बल्क में ला के रख लेती हूँ। आज जो है ना जनाब हमारे हैं व्लॉग का सेकंड डे, नाश्ता कर रहे हैं, वीकेंड शुरू हो गया खैर के साथ। और जनाब मैंने आज फर्स्ट टाइम मैं पीनट बटर भी ले आई थी। मैंने कहा ट्राई कर लेती क्योंकि इसमें सिर्फ 1% शुगर है, बट चूँकि पीनट है तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ही गर्म तो होगा, बट स्टिल आई वांट टू ट्राई। एंड फिर बच्चों की वही बात है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, मैंने इनको नाश्ता करा दिया क्योंकि वीकेंड हो या वीकडे हो ये माशाल्लाह से सवेरे ही उठ जाते। इनकी कुरान वाली आंटी हैं, उन्होंने जो है ना कुरान टीचर ने इनको होमवर्क दिया हुआ है जो कि इनको कराना है मुझे। साथ में कुछ पढ़ने के लिए भी दिया था कायदा, ताकि वो जो अपर केस एंड लोअर केस जो अल्फ़ाबेट है, जो अलिफ बा पा है, वो उनको याद कराना है ताकि जल्दी से पारा ख़त्म हो तो खैर से, और कायदा ख़त्म हो तो फिर इंशाल्लाह पारा शुरू करें, पहला पारा सिपारा जनाब। तो बच्चों के साथ यही सब चल रहा है। और मेरे बच्चे की बड़े बेटे की फरमाइश है कि मीट बॉल बनाए, मैंने कोफ्ते बन चढ़ा दिए। आज मैंने सोचा कि सैंडविचेस बनाती हूँ, जो चिकन क्लब सैंडविचेस है। मैंने क्या किया, चिकन को अच्छे से जो है ना स्टीम कर लिया था श्रेड करके। इसमें मैंने वाइट पेपर डाल दिया है, जो चिकन को मैंने आम से मैरिनेशन की थी। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें कैरेट भी डाला, मेयोनीज़ ही मेरे पास ऑलिव ऑयल मेयोनीज़ है, ये मैंने डाल दिया जनाब। इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर डाला, ब्लैक पेपर, एंड सॉल्ट मैंने नहीं डाला क्योंकि मेयोनीज़ खुद ही सॉल्टिश होता है। मैंने सोचा कि ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड दोनों को लेके आज सैंडविच ट्राई करती हूँ। ये देखें जनाब, इस तरह से मैंने फिलिंग कर ली, साइड इसके कट कर ली, और एक ब्रेड से जो है ना आप आराम से देखें इस तरह से 4 स्मॉल जो आपके पॉकेट सैंडविच होते हैं वो आप बना सकते हैं। मैंने सोचा बना के रखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अच्छी होंगी तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है। आई एम होपिंग मेरे बच्चे इसको पसंद करेंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। ये देखें मेरे पास ब्राउन ब्रेड भी है, उसको भी मैं इसी तरह से फिल करके जनाब, एक दूसरा ग्लव पहनना मैं भूल गई, एंड अपोलॉजीज़ फॉर दैट एनी हाउ। तो इस तरह से जना मेरे पास जितना भी मैंने, चूँकि बल्क में ब्रेड मैं लाई थी और ये चिकन भी मेरे पास मौजूद थी, बोनलेस चिकन मैंने लिए, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे खासे सैंडविचेस बना के बॉक्स में रख लेती हूँ। क्योंकि वीकेंड अगर अचानक कहीं जाना हुआ, क्योंकि आज वेदर थोड़ा सा बेटर है, कहना चाहिए कि +17 है, तो सोचा हम लोग हो सकता है बाहर चले जाएं, बच्चों को पार्क लेके जाएं। तो मैंने कहा शाम के स्नैक के लिए साथ में ये ले जाती हूँ। सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक हेल्दी सा
स्नैक गो टू स्नैक लग रही है। देखिए बॉक्स में मैंने भर के रख दिए, सारे बना लिए जनाब। काम बहुत है, मैंने भिंडी क्या करनी है जनाब, भिंडी पकाऊंगी नहीं, सिर्फ काट के वॉश करके काट करके फ्रीज़र में रख दूंगी। कोफ्ते ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं, काम जल्दी जल्दी करूँ ताकि फिर जो है ना जो नेक्स्ट काम है वो भी देखते हैं कि क्या करना है जनाब। मैंने कहा भिंडियाँ भी जल्दी से अच्छे से काट के रख देती हूँ। ये देखिए आप देखें, क्योंकि खाना मेरे पास जो चने का सालन है फ्रिज में वो भी रखा हुआ है, साथ में जो है ना मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ और पराठे बनाने हैं, तो इसलिए मैं जो है ना कि भिंडी नहीं बनाऊँगी, अभी इसको कट करके फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर वीकडे में इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला खैर के साथ। ओके जनाब। तो यूजली मैं ऐसे ही करती हूँ जनाब, जब इस तरह से घर में काफ़ी खाना पहले का बच्चा होता है तो पहले मैं वो यूज़ करती हूँ, और जो चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं कि वो ख़राब होने वाली हैं तो फिर मैं इस तरह से जो है ना, जैसे वेजीज़ हो कुछ भी हो, मैं इनको इस तरह से वॉश करके कट करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, ताकि फिर वो हैंडी भी हो। जिस तरह से आप कबाब और कोफ्ते वगैरह बना के रखते हैं, तो वेजी भी मैं बहुत कम जो है ना फ्रोज़न लेके आती हूँ, बट दो मेरे फ्रीज़र में है वेजीज़ फ्रोज़न, लेकिन बहुत कम लेके आती हूँ। तो फिर जनाब करते करते ये सारा भी मैंने काम कर लिया और खाना भी साथ साथ चढ़ाया हुआ है। यहाँ की जो है ना बच्चों की लॉजिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। पहले मुझे कहते हैं कि हमें मीट बॉल खाना है, मीट बॉल खाना है, मीट बॉल खाना है। कोफ्ते मैंने बना लिए जनाब। फिर क्या कहते हैं जनाब, फिर कहते हैं जो मीट बॉल के अंदर जो ग्रेवी है ये इसको दाल बोलते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमें सिर्फ मीट बॉल दें, दाल आप खाएं। फिर कहते हैं मम्मा इसको तोड़ के दें। अच्छा जनाब, ये मेरा बड़ा बेटा मीट बॉल इस तरह से खाता है, जैसे गोरे खाते हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई खाता है, फिर अलग से इसके साथ पराठा खाता है। और छोटा बेटा बिल्कुल देसी तरीके से खाता है, कहता है मम्मा बाइट्स बना के दो, जैसे हम लोग योगर्ट साथ में लेते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी ऐड ऑन करते हैं। तो हर बच्चे का, हर बंदे का जो है ना डिफरेंट ही वो है, इंटरेस्ट है, डिफरेंट वे है। और साथ में मैं सैलड ज़रूर रखती हूँ, कुकम्बर वगैरह, ताकि कोई ना कोई वैरायटी ऑफ आइटम हो जो उनके फूड में ऐड ऑन हो, और इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग खाने पीने पे भी अपना इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में भी वो ऐड ऑन करें, सिर्फ कुछ चीज़ों तक लिमिटेड ना हो। तो जो इतनी ख्वारी से जो कोफ्ते में बनाती हूँ, देखिए ऐसे मिनट में तोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को तोड़ के खाना पसंद है। जब मैं इसको कीमा बना के देती हूँ कहते हैं नहीं कीमा नहीं चाहिए, मुझे मीट बॉल चाहिए। तो कुछ चीज़ें बच्चों की बिल्कुल हमें जो है ना हमारी समझ से बाहर है, बट स्टिल जैसे वो चाहते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको उसी तरह से ही, उनके तरीके से ही लेके आते हैं ट्रैक पे। अच्छा जी जनाब, वेदर आज बहुत अच्छा है, फील्स लाइक 17-18 है। अभी हम लोग आ गए हैं लेक शोर के पार्क में। ये देखें जनाब, ये वही पार्क है जो समर में यूजुअली हम आते हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना क्राउड है देखिए, क्योंकि वीकेंड में जैसे थोड़ा सा ही सन निकल आता है तो लोग बाहर निकल जाते हैं, कोई भी घर नहीं बैठता। जाहिर सी बात है, वीकेंड हो, सनी डे हो, प्लस में वेदर हो, तो कनाडा जैसे कंट्री में कौन पसंद करेगा घर में बैठना। तो हम भी अपने बच्चों को ले आए। जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे, मैंने थोड़े से स्नैक्स उठाए, सैंडविचेस भी बॉक्स में डाल दिए, एंड साथ में थोड़े से बच्चों के साथ स्नैक भी उठा लिए मैंने जनाब। तो सोचा वहाँ पे जैसे ही बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है भागना करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, स्लाइड्स लेंगे, तो थक गए, तो स्नैक्स कुछ ना कुछ होते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ अपने साथ बच्चों की वाटर बॉटल, उनके साथ हल्के बुल्के स्नैक्स ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी स्लाइड्स इन्होंने बनाई है, इन्होंने लास्ट ईयर इसको रिन्यू किया। ये देखें इस तरह से बच्चे जो है ना जो क्लाइंबिंग वगैरह, जो रॉक क्लाइंबिंग स्टाइल का जो होता है, रॉप से ऊपर चढ़ना, ताकि बच्चे थोड़े से उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो और वो थोड़े से चैलेंजिंग किस्म के टास्क भी कर सकें जनाब। यहाँ पे बहुत क्राउड है, लोग सब अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। और ये वो स्प्लैश पैड है जो समर में यहाँ पे स्प्लैश पैड होता है, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी समर में दिखाया था, हम फ्रेंड्स के साथ आए थे, बच्चे बाइक्स लेके आए। देखिए कितना प्यारा पीसफुल सा है ये जो है ना लेक शोर का। लेक शोर का जो भी साइड हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना नेचर भी है, ब्यूटी भी है, बच्चों के लिए अट्रैक्शन भी है, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे पानी के करीब आ रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो रहा है, विच इज़ ओके। बच्चों को मैंने हल्का फुल्का पहनाया ही हुआ है, और गाड़ी में तो हम जो पेयर रखते ही हैं जैकेट वगैरह जिसको। अब फिर यहाँ पे एक सैंड कॉर्नर भी था, बच्चे इधर आके बैठ के कह रहे हैं हमने कैसल बनाना है। तो आज हमने इनको फ्री हैंड दे दिया कि भाई आपने जो करना है करो, मेरे बच्चे अपनी पसंद से, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब बाहर निकलते हैं। इतना टाइम घर में बंद क्योंकि सर्दियाँ इतनी एक्सट्रीम होती हैं, तो बच्चे बिल्कुल इंडोर रह के ना बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। अब ये देखिए मेरा बेटा इधर आ गया है, एक्सप्लोर कर रहा है पानी की वेव्स को, पानी के साउंड को। बच्चे जो है ना वक्त के साथ साथ हर नई चीज़ को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी नेचुरल ब्यूटी है। देखें
अच्छा फ़ील हो रहा है, थोड़ी सी ठंडक है बट स्टिल नॉट बैड, क्योंकि आप माइनस में तो यहाँ के करीब आ भी नहीं सकते। ये देखें, सुभान अल्लाह इन लहरों को देखें, सुभान अल्लाह से किस तरह से अल्लाह की जो है ना हम तो सना बयान कर रहे हैं, रवा दवा है ये पानी की लहरें। और फिर मेरे बच्चों ने यहाँ पे इतना खूब इंजॉय किया, ऑल द टाइम दे वर जस्ट थ्रोइंग द रॉक्स एंड रॉक्स एंड रॉक्स, एंड फिर कह रहे थे मम्मा आप भी करें। मुझे तो आखिर में ठंड लगना शुरू हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़ दो बच्चों को, जितना खेलें, जब तक थक नहीं जाते इनको खेलने दो। तो फिर मैंने भी इनको फ्री हैंड दे दिया कि खेल लें। तो लगे रहे बच्चे, खूब खेले। बाकी फैमिलीज़ भी आए थे, उनके बच्चे भी इसी तरह से, कोई रॉक का कैसल बना रहा था, कोई रॉक्स पानी में स्पॉन्ज जो होते हैं वो डाल रहा था। और जनाब इस तरह से बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। फिर घर आके बच्चों को मैंने शावर दिया, खाना खिलाया, बहुत भूख लगी थी इनको। खिलाने के बाद मिल्क विल्क पिला के अभी ऊपर आ गए। सोने से पहले जो ना इनका लास्ट जो ट्रिप होता है खेलने का वो कर रहे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से खेलना इतना लंबा खेलते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम नहीं है तो वो नए आइडियाज़ के साथ खेलते रहते हैं। यहाँ पे सुबह इतनी रौनक होती है, देखना है आप, सब लोग आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। एंड वेदर आज फिर काफ़ी ठंडा है, जैसे कल गर्म था, अभी आज जो है ना ठंडा है, बारिश भी होने वाली है। और अभी हम चल अच्छा जी जनाब, आज मेरा दिल है कि आज मैं ज़रा स्टीम पोटैटोज़ बनाऊं, जो टमाटर वाले जो ग्रेवी के पोटैटोज़ होते हैं। बस काफ़ी टाइम से, क्योंकि हमारे घर में जो आलू होते हैं वो इतने यूज़ ही नहीं होते, ज़्यादा फ्राइज़ बन जाते हैं। बहरहाल जनाब मैंने क्या किया, जो हमारे पास आलू है उनको मैंने राउंड कटिंग कर ली। एक टमाटर ले लिया, एक मीडियम साइज़ का अनियन लेके उसको मैंने ऑयल में डाल के हल्का सा सौटे कर रही हूँ जनाब। टाइम कम है, बच्चों को संडे स्कूल से लाई और मैंने कहा कि गरम सारा खाना बनाती हूँ। अभी 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट, मैंने कहा 15-20 मिनट में खाना बन जाए। एनीवेज तो फिर मैंने क्या किया, ऑनियन हल्का सा सॉटे हो गया, मैंने टमाटर डाल दिया। फिर मैंने इसमें पेपरिका पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया जनाब। ये देखें, और जैसे ये थोड़ा सा सॉटे हो जाता है फिर मैंने इसमें जनाब क्या करना है, जो पोटैटोज़ मैंने कट किए और साथ में जो माइल्ड हमारे स्मॉल ग्रीन चिलीज़ है वो भी मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लूँगी। फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें फ्रेश लेमन जूस भी डाल दूँ, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट वॉर्चेस्टर सॉस वो भी डाल लेती हूँ। ये देखें जनाब, ये सब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे, बल्कि मीडियम आंच पे जो है ना रख के आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी के लिए। साथ मैं बना रही हूँ जनाब राइस, और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा और हमने पकाना है। आप शायद इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का ऐड ऑन करना चाहे आप कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पोटैटोज़ मैंने हल्का से जो है ना इनको मिक्स किया ताकि ये टूट ना पाए, और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। और जनाब साथ में एयर फ्रायर में मैंने चिकन बनानी थी, वो भी ज़बरदस्त किस्म की मैंने रेडी कर ली है। बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाने हैं, राइस बना रही हूँ। ये मेरी चिकन एयर फ्रायर कितनी ज़बरदस्त किस्म की चिकन बनी है। सिंपल मैरिनेशन है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल, आपके घर में जो भी मैरिनेशन अवेलेबल है आप वो करें। साथ में एग बॉईल कर रही हूँ, मेरे बच्चों को बॉयल एग भी बहुत पसंद है। तो ये फटफट बनने वाला जो हमारा जो लंच है, ये देखिए ये मैंने आधे घंटे के अंदर चिकन रेडी कर लिए, बच्चों के लिए फ़्राइज़ रेडी कर लिए हैं एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, चीज़ें अच्छी कम टाइम में और हेल्दी बनती है, क्योंकि इसमें ऑयल होता ही नहीं है। तो ये, और ये जो है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है ना किसी किस्म के इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं होते माइक्रोवेव की तरह। इसके अंदर कॉइल यूज़ होता है। मैंने अच्छे से इसको चेक किया, इसके बारे में पढ़ा है। और इस तरह से देखिए मेरे खाने की टेबल रेडी हो गई। बच्चों को खूब भूख लगी है, संडे स्कूल से आए हैं, तो हमने सोचा कि सब मिल के खाना खाते हैं। मैंने एग जो है ना बॉयल कर लिया, हार्ड बॉयल एग भी मैं ऑफ़र कर लेती हूँ बच्चों का अगर उनका मूड हो। साथ में मैंने चिकन बनाई हुई है, फ्राइज़ बनाए, राइस ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए। और हमारे जो आलू हमने आज ट्राई किए थे जनाब, वो भी ये देखे ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो मैं अपना प्लेट भी रेडी कर लेती हूँ। मैंने ज़ोहर पढ़ ली थी खाना बनाने के दौरान ही, तो सोचा मैं भी बच्चों के साथ बैठ के खाना खा लेती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनके साथ पेरेंट्स बैठ के खाना खाते हैं। ये देखिए जनाब, और ये राइस बनाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अच्छी एक्सपर्ट हो गई हूँ। पहले मुझे लगता था कि राइस ख़राब है, ये वाले राइस अच्छे नहीं हो, लेकिन असल ये होता है कि आप बनाए कैसे, बनाने का तरीका अच्छा हो तो कोई भी राइस ज़बरदस्त किस्म का बड़ा दाना और अलग अलग दाना निकल आता है, भीगते नहीं है। पहले मेरे राइस बहुत भीगते थे, अभी मेरे हस्बैंड मुझे खुद कहते हैं कि तुम प्रो हो गई राइस बनाने में। तो जितना आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसका कलर और टेक्सचर आ गया है। और मैंने आलू साइड में डाल दिए, साथ में थोड़ा सा मैं सैलड भी ऐड ऑन कर लेती हूँ जनाब। ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी है मुझे, और मैंने अपने साथ नैंडोज़ का जो पेरी पेरी सॉस है वो, और साथ में थोड़ा सा स्वीट चिल्ली सॉस है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़े मेरी प्लेट कलरफुल भी हो जाएगी और खाने में मज़ा भी आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह से हम सब ने बैठ के खाना खाया। अच्छा ज़बरदस्त खाना था। और फिर क्या था जनाब, ज़ाहिर सी बात उसके बाद सारा क्लीन अप करना था, सब किचन क्लीन अप करना, डिश वॉशर को लोड करना। एंड फिर मैं सोचती हूँ कि जो फ्रूट्स रखे हुए हैं जो ख़राब होने वाले हैं इनको ख़राब नहीं होने देना, कट करके रखना है फ्रिज में ताकि ईजी हो। ये देखिए प्लम आए हुए थे और थोड़े से जो
हम लोग से वो आए थे और ये मैं काउंटर टॉप वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। करते 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 इन सारे कामों में 1 घंटा लग जाता है जनाब, क्योंकि सारी चीज़ें वाइंड अप करना, क्लीन करना। ये माशाल्लाह से मेरे बच्चों के आज संडे इस्लामिक स्कूल की एक्टिविटी थी। हर संडे माशाल्लाह से कुछ ना कुछ इनको नया जो है ना सिखा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी सारी जमात में सब बच्चे पढ़ते हैं। और ये मैंने ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स काट लिए हैं, ट्राई कर रही हूँ। ज़बरदस्त मीठे प्लम्स हैं एंड साथ में अमरुद है। ये मैं बॉक्स में काट के फ्रूट्स रख लेती हूँ ताकि आंटी और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही शौकीन है फ्रूट्स के। अब किचन से बाहर करने के बाद जब इधर पहुँचे तो फिर दोबारा मेरे बच्चों ने यहाँ पे हंगामा किया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, संडे का दिन है, कुछ ना कुछ तो बच्चे करेंगे। फिर क्या था, ये सारा समेटना होता है। लेकिन फिर मैं इनको कुछ भी नहीं कह रही क्योंकि ये खुद राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं इनको टाइम दे देती हूँ। बाकी किचन मेरा सारा मैंने समेट लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और जनाब अब है शाम की चाय। शाम की चाय तो मस्ट होती है जनाब। बचपन से हम लोग सब बैठ के 4-5 बजे के बाद ब्लैक टी या ग्रीन टी, जिसको मिल्क टी पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मिल्क टी पीती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ना मेरे बच्चों को मैंने आदत डाली है, ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो मैंने सोचा अच्छी सी एक लाइट किस्म की ब्लैक टी बनाती हूँ। जो भी है स्नैक्स अवेलेबल है जनाब, ये एक जो कैबिनेट होता है ये हर घर में मौजूद होता है। बेशक हेल्दी नॉन हेल्दी हर तरह के स्नैक्स हों, लेकिन ये एक घर में मौजूद होता है। फिर क्या था जनाब, मैंने सोचा अपने लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ ब्लैक टी। और अपने बेटे, मेरा छोटा बेटा है, उसको भी ब्लैक टी बहुत पसंद है। तो मैं यूजली डीकैफ़ ही यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो बच्चों को भी दे देती हूँ। और साथ में हनी यूज़ करती हूँ। शुगर तो मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ किया था। एनीवेज शुगर मैंने रखा हुआ है बट हम यूज़ नहीं करते। कभी मैंने कुछ बेकिंग वगैरह करना हो तो फॉर दैट पर्पस ये हल्की सी चाय मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ। टी बैग फ़ौरन ही निकाल लेती हूँ और फिर अपने लिए इसको यूज़ करती हूँ। अपने लिए भी मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टी नहीं पसंद करती, हल्की फुल्की सी टी बनाती हूँ। लाइक नो स्ट्रॉन्ग, जस्ट टी बैग डाल के आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना है एंड फ़ौरन निकाल देना है। ऐसे लाइट से रेड कलर का जो ब्लैक टी होता है मुझे पसंद है। फिर जो जितने भी नॉन हेल्दी स्नैक्स थे मैंने सब निकाले, मेरे बच्चों को भी दिए। कुछ हेल्दी है, कुछ नॉन हेल्दी है। एनीवेज आज मूड हो रहा था बच्चों के साथ बैठ के मैं शाम की चाय एंजॉय करूं और बच्चों के साथ बातें करूं। बहुत थक गई थी तो मैंने कहा ये बच्चों को टाइम दे देती हूँ। ये बच्चों के ये वाले स्नैक्स जो है ना, छोटे छोटे बनी बियर वाले, मैंने सोचा आज ये ट्राई करती हूँ। यूजली मैं नहीं खाती ये सब, बस आज मूड हो रहा था तो इस तरह हमारा आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब ये कॉर्नर जो है ना जनाब, ये जो अप्रैल का महीना है बहुत ही कंफ्यूजिंग महीना है जनाब। कभी जो है ना -5 होता है, कभी यहाँ पे +20 होता है, समझ ही नहीं आता क्या पहने क्या ना पहने। तो मैंने जो है ना जस्ट फॉर द सेफ साइड एंड मेक इट ईजी फॉर माई सेल्फ, मैंने जो है ना हर कैटेगरी की जो है ना लाइट जैकेट, लाइट हुडीज़, थोड़ी सी रेन जैकेट, रेन कोट्स, रेन बूट्स, सारी चीज़ें यहाँ रख दी। जैसे अप्रैल ख़त्म होगा, मई शुरू होगा तो ये सारी जगह क्लियर हो जाएगी और फिर कोई मसला नहीं होगा। फिर जनाब क्योंकि मैंने बहुत हैवी खाना खाया था तो रात में पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रीक योगर्ट लेती हूँ और साथ में मैंने बेरीज है, जो भी फ्रूट होते हैं उसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। क्योंकि कल इंशाल्लाह मैंने रोज़ा रखना है, सहरी भी करनी है। सो इसलिए इस टाइम में अभी हल्का सा ही खा रही हूँ क्योंकि फिर इंशाल्लाह से ताजुद के लिए भी उठना है। तो ये तो मेरे पूरे 3-4 दिन का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया।